मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, BCom पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट सेकंड में आज मैं प्रिय विद्यार्थियों व्यावसायिक नीति निर्माण में व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका पर के बारे में आपको बताऊंगा या इस पर प्रकाश डालूंगा। रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। वर्तमान में व्यावसायिक नीतियों का निर्माण करना एक जटिल कार्य है। किसी भी व्यावसायिक फर्म को अनेक प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण करना पड़ता है। उदाहरण उत्पादन नीति, विक्रय नीति, विज्ञापन नीति, क्रय नीति, विनियोग नीति आदि। आर्थिक नीतियों के निर्माण में आर्थिक विश्लेषण की शाखाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये शाखाएं हैं व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण। व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यावसायिक जोखिमों एवं अनिश्चितताओं के वातावरण को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि आर्थिक विश्लेषण की शाखाएं व्यावसायिक प्रबंधकों को तर्कसंगत नीतियां बनाने एवं निर्णय लेने में सक्षमता प्रदान करती हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक नीति निर्माण में प्रबंधक को भावी नियोजन एवं निर्णय में सहायता प्रदान करता है, जिसमें प्रबंधक लाभ, लागत, मूल्य, पूंजी, श्रम समस्या आदि के समाधान हेतु उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों को मांग व पूर्ति विश्लेषण कर किसी भी उत्पादक पूर्वानुमान लगाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए संगठन के कार्यों को विभिन्न क्रियाओं, उपक्रियाओं, विभागों एवं उप विभागों का प्रबंध करने में सहायता प्रदान करता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधकों को उचित समन्वय स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। नियंत्रण में सहायता प्रदान करना व्यावसायिक मॉडल बनाने में सहायक होता है। साथ ही संस्था के नियोजन, कार्य परिणाम व आदेश निर्देश इत्यादि का उचित संप्रेषण कर संस्था की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र बाहरी स्थितियों जैसे राष्ट्रीय आय, व्यापार चक्र, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, बीमा, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार तथा उन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को सम्मिलित किया जाता है जो संस्थाओं को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक नीति निर्माण एवं निर्णय के लिए आर्थिक विश्लेषण की दोनों ही शाखाओं का अध्ययन करना अनिवार्य है, क्योंकि एक शाखा है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत विशिष्ट फर्म अथवा विशिष्ट उद्योग का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा में समष्टि आर्थिक विश्लेषण, जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका का आर्थिक विश्लेषण की दोनों शाखाओं के अंतर्गत अलग अलग अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण को लेते हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की समस्याओं का हल किया जाता है, जिसमें एक आर्थिक इकाई जैसे एक परिवार है, एक परिवार आय कैसे प्राप्त करता है या अन्य अपने कार्यों को किस प्रकार से संपन्न करता है। तो व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण का संबंध विशिष्ट अथवा वैयक्तिक इकाइयों से होता है। अतः इसमें विशिष्ट इकाइयों आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
सीमांत विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक आवश्यक यंत्र है और इस पर आधारित सभी नियमों का अध्ययन व्यक्ति अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता की बचत, उत्पादन के क्षेत्र में विशिष्ट फर्मों एवं वैयक्तिक उद्योग की लागतों एवं आगम, सीमांत उत्पत्ति पर आधारित नियमों, विनिमय में विशिष्ट वस्तुओं के मूल्य निर्धारण तथा वितरण में राष्ट्रीय आय को उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में वितरित करने में संबंधित समस्याओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की परिभाषाएं। सबसे पहले फर्स्ट है प्रोफेसर गार्डनर एकले के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र उद्योगों, उत्पादनों एवं फर्मों में कुल उत्पादन के विभाजन एवं प्रतिस्पर्धी उपयोग के लिए साधनों के वितरण की समस्या का अध्ययन करता है। ये आय के वितरण की समस्या का अध्ययन करता है। ये विशेष वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रोफेसर लेफ्टविच के शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ताओं के साधन स्वामियों तथा व्यावसायिक फर्मों जैसी आर्थिक इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक नीति निर्णयों में महत्व। फर्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था में कार्य संचालन को समझने में सहायक। सेकंड है सरकारी नीतियों के प्रभाव की व्याख्या में सहायक। थर्ड है आर्थिक कल्याण की दशाओं का निरीक्षण। फोर्थ है निर्णयों के औजार उपलब्ध करवाना। फिफ्थ है आंतरिक क्रियात्मक समझौतों का समाधान। सिक्स्थ है मूल्य निर्धारण में सहायक। नेक्स्ट है सातवां करारोपण की समस्याओं का विश्लेषण। नेक्स्ट आठवां मांग पूर्वानुमान। उसके नेक्स्ट लागत एवं उत्पादन विश्लेषण। उसके नेक्स्ट लाभ नियोजन एवं नियंत्रण। उसके नेक्स्ट भविष्यवाणियों के लिए आधार। उसके नेक्स्ट मॉडलों का निर्माण एवं प्रयोग। उसके नेक्स्ट फर्म के प्रबंध की कुशलता का मापन। उसके नेक्स्ट स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के आर्थिक लाभों का विश्लेषण। उसके नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के कार्य संचालन को समझने में सहायक। और लास्ट है सरकारी नीतियों के फर्मों पर प्रभाव एवं सकारात्मक सुधार हेतु प्रयत्न। उसके नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र अथवा समष्टि आर्थिक विश्लेषण। समष्टि आर्थिक विश्लेषण ज्ञान की वह शाखा है जिसमें बड़े बड़े समूहों अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मजदूरी स्तर तथा सामान्य लागत स्तर का अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के बड़े समूह और औसतों का अध्ययन करता है, न कि उसकी विशेष मदों का, और इन समूहों को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है और इसके पारस्परिक संबंधों की जांच करता है। नेक्स्ट है दूसरी प्रोफेसर गार्डनर एकले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के कुल आयामों से होता है। ये व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के हाथी के कुल आकार का व शकल और संचालन का अध्ययन करता है। रूपक को बदलते तो कहा जा सकता है कि ये किसी जंगल की प्रकृति का है अध्ययन करता है, न कि उन पेड़ों का जिससे ये जंगल बना है। समष्टि अर्थशास्त्र का व्यावसायिक नीति निर्णय में महत्व। फर्स्ट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान होना। सेकंड है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। थर्ड है आर्थिक नियोजन में सहायक। फोर्थ सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण। पांचवा मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण।
छठा, व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। उसके नेक्स्ट सातवां, समष्टि मूलक विरोधाभास में सहायक तथा विरोधाभासों के कारण समय का अध्ययन आवश्यक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय की समस्याएं। उसके नेक्स्ट, समष्टि मॉडलों का निर्माण। और लास्ट है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में सहायक। धन्यवाद।